जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका यानी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 बनाने जा रहे हैं। अब देखिए आपका इसमें आपका शुरू में मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, तो आपको हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को आपको हम बोर्ड पर सोल्व कर देंगे। यानी जितने भी आपका यानी सेट नंबर 5 से आगे जितने भी सेट है उस सेट को आपको हम बोर्ड पर मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व कर देंगे। चलिए हम अभी जीके जेस को सोल्व करते हैं और आपको एक अलग वीडियो में आपको सभी सेट का मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को हम एक साथ सोल्व कर देंगे बोर्ड पर, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। इसीलिए आपको हम यहाँ पर सोल्व नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पर हम अभी जीके जेस को सोल्व करेंगे और उसके बाद आपको हम मैथ और रीजनिंग के एक अलग वीडियो में आपको हम सोल्यूशन करवा देंगे बोर्ड पर, ठीक है। तो वहाँ पर आपको यानी सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए हम पहले जीके जेस को हम अभी सोल्व करते हैं। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन 41 है आपका कि जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासत की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा आपका सहायक संधि प्रणाली लागू किया गया था। देखिए आपका सहायक संधि प्रणाली यानी अपनाने वाले प्रथम भारतीय शासक थे हैदराबाद के निजाम थे। यानी सहायक संधि स्वीकार करने वाले भारत का प्रथम शासक थे हैदराबाद के निजाम थे। इसने 1798 ईस्वी में सहायक संधि प्रणाली के तहत स्वीकार किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी के संस्थापक कौन थे। ये थे आपका सुभाष चंद्र बोस। यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 43 है। क्वेश्चन है कि वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे। ये था आपका बमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 के विद्रोह का शुरुआत हुई थी। ये आपका क्या था, मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से 29 मार्च 1857 को यानी इस क्रांति की शुरुआत किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 45 है। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत में मुगल शासक कौन था। ये था अकबर था उस समय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि जवादी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्न में से कौन है। तो ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ से है। तो सतलज नदी आपका तिब्बत से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत के पठार के राकसताल की झील से निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन सी ग्रह है। तो ये आपका यह मंगल और शुक्र ग्रह है। यानी पृथ्वी मंगल और शुक्र ग्रह के बीच में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि माउंट आबू पहाड़ियों के गुरु शिखर किस पर्वत शिखर की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट आबू के गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपका अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया है। ये कि आपका मयूरभंज और लद्दाख को शामिल किया है। आपका ऑप्शन डी होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है कि सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है। ये बना आपका भारत आपका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 53 है। क्वेश्चन आपका 53 है कि प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। तो यह बने आपका राजेश मल्होत्रा बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान 2022 से किससे सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान 2022 से किससे सम्मानित किया है। ये कि आपका शिव शंकरी को 2022 के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि भारत के नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? ये बना आपका आर वेंकट रमनी बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस राज्य में स्थापित की गई है? क्वेश्चन है एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस राज्य में स्थापित की गई है? किस राज्य में की है? ये कि आपका असम राज्य में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 57 है। क्वेश्चन है शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता दर पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? सबसे कम साक्षरता दर है तो यह है बिहार में, यानी बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन 58 का आपका ऑप्शन सी होगा 15 जून। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था? ये गाया होगा 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 60 है। क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल सुरकोटा किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोटा आपका ये गुजरात में स्थित है। गुजरात आपका किसी ऑप्शन में नहीं है, आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, ये आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61 है कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? सिजदा और पाबोस ये आपका बलबन ने शुरू किया था। सिजदा और पाबोस प्रथा बलबन ने शुरू किया था, आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये था आपका लॉर्ड माउंटबेटन थे। यहाँ पर आप ध्यान देने की बात है, देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन यहीं पर आपका क्वेश्चन यह पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तब होता आपका सी राजगोपालाचारी। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका लॉर्ड माउंटबेटन होगा। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं और आपका गलत इस क्वेश्चन को कर देता है। तो ध्यान से देखिए, जब आपका यहाँ पर प्रथम भारतीय लिखा रहे तब आपका होगा सी राजगोपालाचारी, नहीं तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 63 है। क्वेश्चन है चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरा चौरी कांड आपका 1922 में हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हुआ था। इसी कारण से असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस कर ले लिया था। इसी कारण से असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 64 है। क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो मेघदूत के लेखक कालिदास है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 65 है। क्वेश्चन है कि मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो ये आपका अर्थवेद से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है कि सर विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष किया था? ये 1784 ईस्वी में किया था। 1784 में किया था। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। जबकि आपका जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये आपका NH44 है। NH44 आपका भारत के सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई आपका 3745 किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है दो सागरों अथवा जलाशय को जोड़ने वाले संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? उसे हम जल डमरू मध्य कहते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 70 है कि भूकंप की तीव्रता मापने की पैमाना को क्या कहते हैं? तो भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने से मापते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में कोयला कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज और आसनसोल में कोयला पाया जाता है। आपका ऑप्शन डी होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था
में की गई है। ये आपका पंचायती राज व्यवस्था में किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है और आपका इसी में यानी विभिन्न राज्यों ने आपका इसे बढ़ाकर 50% आरक्षण कर दिया है। जैसे आपका बिहार है तो बिहार में मैंने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की 50% आरक्षण दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ध्यान दीजिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन आपका ए है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, ये तो आपका बिल्कुल सही है। बी है कि राज्य का कोई अपना धर्म होता है, ये आपका गलत है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, यानी बी आपका क्या है, तो बी आपका गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 74 है। क्वेश्चन है कि उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं लोक लेखा समिति। क्या कहते हैं, लोक लेखा समिति कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 75 है। क्वेश्चन 75 है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रतिष्करण रिट जारी की जाती है। बंदी प्रतिष्करण रिट जारी की जाती है। ऑप्शन सी होगा दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के समय। दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के समय यानी बंदी प्रतिष्करण जारी किया जाता है। ये आपका अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल नीति राज्य के नीति तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया है। तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति तत्व के सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसे भाग 4 में जोड़ा गया। भाग 4 में आपका राज्य के नीति तत्व का सिद्धांत का उल्लेख है और आपका अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख है। 36 से 51 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 77 है। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है कृषि से। कृषि क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है 78 है कि भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य यानी छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। आपका ऑप्शन सी होगा कि कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ। कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है कि बिहार के मानचित्र में चित्रित स्थान वन किस पक्षी अभियान को चिन्हित करता है। अब देखिए आपका ये जो वन चिन्हित किया है आपको देखना पड़ेगा ये किस जिला में स्थित है, यानी ये किस जिला को दर्शाता है। ठीक, ये आपका कटिहार जिला को दर्शाते हैं और कटिहार में आपका गोगा बिल पक्षी अभयारण्य है। कटिहार में आपका गोगा बिल पक्षी अभयारण्य है। इन आपका ऑप्शन क्या होगा, तो ए होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित थी। कृषि नीतियों एवं कार्यक्रम से संबंधित थी। तो आपका ऑप्शन ए होगा भानु प्रताप सिंह समिति। भानु प्रताप सिंह समिति। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन है कि भारत में NSSO किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये करता है आपका सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन है कि बिहार क्षेत्र में आए भूकंप से सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष का था। सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष का था। ये आपका 1934 का भूकंप सबसे विनाशकारी भूकंप था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन का है कि पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपका किसी भी ऑप्शन में सरोजिनी नायडू नहीं दी है। सरोजिनी नायडू आपका 1925 ईस्वी में या कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी कानपुर अधिवेशन में। 1925 में सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन 84 है कि जनगणना 2011 के अनुसार शारीरिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों का सही क्रम पहचानिए। तो सबसे अधिक आपका जनसंख्या किसका था, उत्तर प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद बिहार, यानी जनसंख्या में बिहार का तीसरा स्थान है, उसके बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद आंध्र प्रदेश। आपका ऑप्शन क्या होगा, तो बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 85 है। क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय प्रतीक्षा के रचयिता है। क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय
प्रतीक्षा के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन सी होगा कि पिड्डीमारी वेंकट सुब्बा राव। ऑप्शन आपका क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सीट निर्धारित है? तो बिहार में आपका 40 सीट लोकसभा में निर्धारित है। यानी देखिए आपका बिहार में लोकसभा का सीट 40 है और आपका राज्यसभा का सीट 16 है और आपका विधानसभा का सीट 243 है और आपका विधान परिषद का सीट 75 है। तो इस सभी को आप याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लोकसभा 40 है और आपका राज्यसभा 16 है और आपका विधानसभा की सीट 243 है और विधान परिषद 75 सीट है। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन है कि जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? तो जूट उत्पादन में का पूर्णिया जिला प्रथम स्थान पर है बिहार में। यानी जूट का सबसे अधिक उत्पादन बिहार के पूर्णिया जिला में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 88 है कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे गर्म जिला गया है। एक से आप ध्यान रखिए कि बिहार का सबसे गर्म जिला गया है और सबसे ठंडा जिला भी गया है। आप कहिए कैसे? तो दोनों कैसे हो सकता है? एक जिला तो हो सकता है, गर्मी में सबसे अधिक गर्म रहता है आपका गया और ठंडी में सबसे अधिक ठंडा भी रहता है गया जिला ही। तो याद रखिएगा, गया जिला बिहार का सबसे गर्म जिला भी है और सबसे ठंडा जिला भी है। यानी दोनों आपका गया जिला ही है। तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होना, दोनों है। यानी गर्मी में सबसे गर्म रहता है और ठंडी में आपका सबसे अधिक ठंडा गया जिला ही रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 89 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी दादर एवं नागर हवेली से होकर गुजरती है? होकर बहती है यानी गुजरती है। कौन सी नदी दादर एवं नागर हवेली से होकर बहती है? तो आपका ऑप्शन ए होगा इन दमन गंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन है कि छलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये आपका उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य है। उत्तराखंड का लोक नृत्य है छलिया नृत्य। यानी इसका आंसर क्या होगा? तो ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 91 है कि निम्न में कौन श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं? अंगों से रहित होते हैं। आपका ऑप्शन सी हुआ स्पंज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणुक अणु है? अणु नहीं है, विषम परमाणुक अणु नहीं है। तो आपका 92 का हो जाएगा ऑप्शन, आपका सी हो जाएगा CH4 यानी मीथेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन है एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में किसके साथ वृद्धि होती है? देखिए आपका स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट बढ़ने पर बढ़ती है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी, देखिए आपका मान लीजिए एच हाइट, यहाँ से आपका एच हाइट जाती है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो आपका mgh होगा, mgh होगा। यानी हाइट के अनुसार क्या होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। आपका ऑप्शन क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 94 है। क्वेश्चन 94 है कि ध्वनि का प्रसार किस माध्यम में अधिकतम होता है? तो आपका ठोस में सबसे अधिक होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है। उसके बाद आपका द्रव में होता है और सबसे कम आपका स्पीड गैस में होता है। और ध्वनि आपका एक अनुदैर्घ्य तरंग है यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन है कि यौगिक इतना का नाम क्या है? क्या है? ये आपका C2H6 है। ये आपका क्या है? तो ये आपका इथेन का फार्मूला है। किसका है? तो इथेन का फार्मूला है। 95 का क्या होगा? तो ये होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं? तो रंग बदलना आपका ए सही होगा, बी भी सही होगा, अवस्था में परिवर्तन होना, और सी है गैस का उत्सर्जन। ये तीनों आपका संकेत करता है कि यह रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के लिए सही नहीं है, यानी क्षार के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए है कि स्वाद में कड़वा होता है, बिल्कुल सही है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। बी है छूने के लिए साबुन है, यानी यह छूने पर वो साबुन जैसे महसूस होता है, बिल्कुल सही है, आपका बी भी सही है। और सी है स्वाद में खट्टा होता है, ये आपका गलत है। स्वाद में खट्टा आपका अम्ल होता है, क्षार नहीं होता है। यानी इसका आंसर क्या होगा? तो सी होगा, जो आपका गलत है। और क्षार का pH मान आपका 7 से अधिक होता है, जबकि अम्ल का pH मान आपका 7 से कम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 99 है। क्वेश्चन है कि वायु की प्रकृति के अनुसार कौन सा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं? कौन सा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि आपका जो विशेष रंग में चमकता है ये होता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा एक विशेष रंग में चमकता है, जो आपका पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा एक विशेष रंग की चमकती है। इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है आपका प्लाज्मा। इसका आंसर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर जहाँ वायु का घर्षण नगण्य हो, वस्तु किस प्रकार से गिरती है? वस्तु किस प्रकार से गिरती है? तो यह एक समान त्वरण से गिरती है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 101 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? यानी कौन सी विशेषता साउंड की नहीं है? तो कौन सी विशेषता साउंड की नहीं है? तो गुणवत्ता होता ही है, आपका स्वरमान ये भी होता है, प्रबलता ये भी होता है। आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 102 है। क्वेश्चन है कि जिसके कारण ब्रह्मांड के में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है, वह क्या कहलाते हैं? तो वह आपका गुरुत्वाकर्षण बल कहलाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहलाते हैं। ठीक है, आपका देखिए मास मान लीजिए आपका ए m1 है और आपका r दूरी पर दूसरा मास आपका m2 है। इसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। F बराबर आपका आ जाएगा F बराबर जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, ये आपका इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 103 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परागकोश का हिस्सा नहीं है? कौन सा परागकोश का हिस्सा नहीं है? तो हो जाएगा अंडप। अंडप आपका परागकोश का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 104 है। क्वेश्चन है कि पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है? शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मूत्र मार्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन 105 है। क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट कस्बे में अजैव नवीकरण अवशिष्टों के उत्पादन को कम करने के लिए 3R यानी रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस का पालन किया जाना है। तो इन तीनों का सही क्रम क्या होगा? आपका ऑप्शन ए होगा कि रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 106 है। क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 107 है। क्वेश्चन है उनमें कौन आहार संतुलन न होने के कारण से होने वाला रोग है? न होने के कारण से होने वाला रोग है। आपका ऑप्शन ए होगा, यानी हीनता जनित रोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन 108 है। क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? यह तो आपका सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। सोडियम क्लोराइड NaCl। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 109 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? कौन सी पेट्रोलियम मोम है? आपका ऑप्शन सी होगा, पैराफिन मोम। पैराफिन मोम एक पेट्रोलियम मोम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 110 है। क्वेश्चन है कि डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो डिहाइड्रेशन का सोडियम क्लोराइड की कमी होती है, यानी NaCl की कमी होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 111 है। क्वेश्चन है कि 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देती है? 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देती है? तो 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 112 है। क्वेश्चन है कि लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंग कौन सी है? अपेक्षित तरंग कौन सी है? ये आपका हो जाएगा रेडियो तरंग। कौन होगा? रेडियो तरंग होगा। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 113 है। क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तब उसका रंग क्या होता है? तो उसका रंग होता है आपका बैगनी। तब उसका रंग होता है आपका बैगनी। इससे आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 114 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है कि ऑटोमोबाइल के निर्माण में धातुओं का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। बी है धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, ये भी आपका सही है। सी है कि सजीव श्वसन के दौरान धातुएं को अंदर खींचते हैं।
सजीव श्वसन के दौरान धातुएं को अंदर खींचते हैं, ये आपका गलत है। ऑक्सीजन को हम अंदर खींचते हैं, यानी आपका ये सी क्या है, तो गलत है। आपका ऑप्शन इसका सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 115 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपका ऑप्शन 1 है कि अमीबा कुटपादों की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि अमीबा लगातार अपना आकार और स्थिति बदलता रहता है, ये भी आपका सही है। यानी आपका ऑप्शन ए होगा कि 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 116 है। क्वेश्चन अगर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगर उपरोक्त में से कौन सा कथन हमें धूप के दौरान बादलों को सफ़ेद को समझने में मदद करता है। देखिए ऑप्शन 1 क्या है कि बादलों में मौजूद कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगों की तुलना में बड़े होते हैं, ये आपका सही है। और आपका बी भी सही है, यानी इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों सही है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए होगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 117 है। क्वेश्चन है 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है, निम्न में से कौन सा विकल्प इसका सबसे सटीक कारण हो सकता है। सबसे सटीक कारण हो सकता है आपका ऑप्शन सी होगा, ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 118 है। क्वेश्चन है कि कुएं, नहर, टैंक, नदी, लिफ्ट प्रणाली, ये सभी निम्न में से किसके विभिन्न तरीके हैं। निम्न में से किसके विभिन्न तरीके हैं। तो ये आपका सिंचाई के विभिन्न तरीके हैं और जल भंडारण के विभिन्न तरीके हैं और फसल सुधार, यानी आपका इसमें तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, तो डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 119 है। क्वेश्चन है कि इंजन में अस्नेहन का कार्य क्या है। इंजन में अस्नेहन का कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए है केवल हिस्से को ठंडा रखना, बी है केवल गतिशील हिस्से को घिसाई को न्यूनतम करना, और सी है केवल इंजनों को गंदगी को धोना, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर डी ही होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 120 है। क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइटा कौन सा अंग नहीं होता है। टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है, तो आपका पुष्प, यानी पुष्प इसमें नहीं होता है। टेरिडोफाइटा का अंग पुष्प नहीं होता है। तो ये था आपका जीके जीएस का प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे आपको इस वीडियो का अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके।